भैया आज का सामान था, कौन सा सामान था आज का? आज का सवाल था, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। तो कर्म योग की हमारे भगवत गीता के अंतर्गत योग को कई प्रकार से बताया गया है। विभिन्न प्रकार के योग हैं, ध्यान योग है, कर्म योग है, बहुत सारे योग हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग है वो कर्म योग है, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। इसी योग से ही आप अपनी अवस्था को भी अच्छा बना सकते हैं और आप अपने लक्ष्य पर भी पहुंच सकते हैं। आज लोग समझते नहीं कि योग क्या है। योग का मतलब ही है जोड़। जैसे हम एक और एक का मतलब क्या हुआ, दो। तो ये भी क्या एक योग है। तो योग का मतलब है जुड़ना, कि हम अपने को कहां जोड़ रहे हैं। आज आपका ध्यान किसी अपने रिलेशन में जा रहा है, तो हमारा योग रिलेशन वाला योग हो गया। अगर आपको आज अपने पिता की याद आ रही है, तो आपका पिता योग हो गया। या आप अपने भाई को याद कर रही हो, तो ये भाई के साथ योग हो गया। लेकिन यहाँ कर्म योग है एक, कि कर्म के साथ हमें कौन सा योग करना है। यहाँ पर सिखाया जाता है कि उस परमात्मा के साथ हमें क्या करना है, योग करना है। तो कर्मयोगी बनने का एक सबसे बेहतर तरीका अपने जीवन में अगर आप उतार ले, देखना पूरा दिन अगर आपका कितना मस्त और आनंदित रहेगा। जैसे आप सुबह अमृत वेले उठे, अक्सर करके शहर से लेकर के गांव तक, हर एक को कोई न कोई पूरे घर में रह करके अपना काम करना ही होता है। तो आप जैसे अमृत वेले आप उठे और 10 मिनट तक आप ईश्वर पिता परमात्मा के साथ मन को कंसंट्रेट करें और फिर आप योग में बैठ करके अनुभव करें। कैसे देखिए आप कर्म योगी बनते हैं, कि आपके कर्म में योग और योग में कर्म कैसे आता है, उसकी एक विधि बता रहा हूं। जैसे आप अमृत वेले उठे और आप अमृत वेले एक स्थान पर बैठे हुए हैं, और आपको पहला काम क्या करना है योग के बाद। जैसे योग आपने 5 बजे तक किया, उसके बाद आपको कौन सा काम करना है। चाहे तो आपको अपने घर में झाड़ू लगाना है, या आपको कोई बर्तनों का सफाई करना है, या कोई और अन्य काम करना है, या हमारे गांव वाले जानवरों को भी देख रेख करते हैं, उनको भी चारा इत्यादि का भी डालते हैं। शहर के अंदर अपना रसोई में देखते हैं। तो अमृत वेले बैठ करके मैं रसोई में क्या कर रही हूँ। मैं रसोई में सब्जी काट रही हूँ, खाना बना रही हूँ, या मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। लेकिन मैं कहाँ पर बैठी हूँ, कहाँ पर बैठी हूँ, किचन में। किचन में हूँ। तो और मैं किचन का काम कर रही हूँ, या मैं सफाई कर रही हूँ, या बर्तन साफ कर रही हूँ। लेकिन मैं कहाँ पर बैठी हूँ, इस वक्त योग में बैठी हूँ। ये मेरे अंदर योग में ये धारा चल रही है। या जो भी काम करते हैं वो आपके चिंतन में चल रहा है, और परमात्मा के साथ योग है। और परमात्मा शिव बाबा अपना फोकस डाल रहे हैं, और मैं रसोई के अंदर या अपनी जो भी बिजनेस है उसके अंतर्गत, या साफ सफाई के अंतर्गत मैं ये कार्य कर रही हूँ। उसके बाद क्या है, जैसे ही आपका योग फाइनल होता है, और उसके बाद जैसे ही आप रसोई में जाएंगे, तो जो आपने अभी जो योग में चिंतन किया, वो जैसे ही आप कर्म करेंगे, तो कर्म में वो योग शुरू हो जाएगा। कि मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले
योग में क्या कर रही थी? मैं रसोई में कार्य कर रही थी, या बर्तनों को साफ कर रही थी, या अपने किसी बिजनेस में काम कर रहा था। जैसे ही उसमें आप अपना काम करेंगे, वैसे ही अमृत वेला वहां शुरू हो जाएगी कि आपने अमृत वेला के अंदर किया क्या था, कौन से चिंतन की धारा चली थी। तो वही चिंतन की धारा पहले योग में कर्म था, अब कर्म में योग आ जाएगा। और आप फिर देखना कितना अच्छा आपको लगता है, आप कर्म योगी बन जाएंगे। और ये सर्वश्रेष्ठ विधि है कि हम अपने जीवन को कैसे कर्म योगी बनाएं। और कर्म योग एक श्रेष्ठ योग है कि हमें चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते हुए संबंध संपर्क में आते हुए हमें अपने को कैसा बनाना है? कर्म योगी बनाना है। यही कर्म योग है। अच्छा, ओम शांति।